सभी साथियों को नमस्कार। और आज कुछ छोटी मोटी जानकारी हाथ में लगी है, उसको सोचे कि आप लोगों के बीच में शेयर कर दिया जाए कि क्या ये सब चीज़ करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जहाँ तक जो सूचना मिल रही है, तो थोड़ा सा सूचना से पहले दो चीज़ समझिए। अभी हाल ही के दिनों में 2000 शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ था। ये कौन शिक्षक थे? NIOS वाले, जिनका काउंसलिंग पहले हो चुका था। तो ये 2000 शिक्षक का विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षा विभाग बहुत तेजी से कार्य कर रही है, आपको मालूम होना चाहिए। कारण क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये 2000 शिक्षकों के बारे में भी प्रचार प्रसार किया जाए कि हमने इनको भी विद्यालय आवंटन कर दिया, जॉब दे दिया, क्योंकि ये वो हैं जो 2 साल से वेट कर रहे हैं, 1.5 साल से वेट कर रहे हैं। तो ये अच्छी पहल सोच रहे हैं कि अच्छा एक मैसेज जाएगा समाज के बीच में कि जो वंचित रह गए थे उनको भी हमने जॉब दे दिया, और इसका फायदा चुनाव में उठाना चाहते हैं। तो इसी के लपेट में जो 24,600 विद्यालय के इंतजार कर रहे हैं शिक्षक, जिनका जिला आवंटन हो गया हो, इनके साथ हो सकता है कि विद्यालय आवंटन आप लोगों का साथ ही में ही हो जाए। आज जो तत्कालीन सूचना मिल रही है, इसमें मतलब कि कहीं कहीं कुछ जिलों में सूची भेजी गई है जिला आवंटन के लिए, और कहीं अभी नहीं भेजी गई है। सच्चाई बात यही है कि कहीं 1-2 जगह भेजी गई है, बाकी कहीं जगह अभी कोई नहीं भेजी गई। हो सकता है कि अंदर में काम हो, सबके लिए छुट्टी हो, लेकिन जो कर्मचारी ट्रांसफर में लगे हों उनकी छुट्टी ना हो और वो ट्रांसफर करें अंदर, ये भी हो सकता है। मैंने अंदर मतलब कि हम विद्यालय आवंटन आपका, और जिला आवंटन के लिए जो भी शिक्षक वंचित रह गए हैं जिला आवंटन के लिए, उनके लिए भी थोड़ी सी सकारात्मक खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी उतनी सकारात्मक नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है कि आपका किस तारीख तक हो जाएगा। लेकिन कहा जाए तो विभाग चाहती है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो 41,000 हैं ये, और 2000 NIOS के जो शिक्षक हैं उनका विद्यालय आवंटन कर दिया जाए, यानी कि सभी का एक साथ करने के मंशा रखती है विभाग। क्योंकि देखा जाए तो ट्रांसफर इतना लंबा चला गया है कि अब ये एक बोझ सा लगने लगा है विभाग के ऊपर भी कि 1,61,000 कर भी दिए और अभी तक कहीं मेरी वाहवाही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये 41,000 अभी तक वंचित रह गए हैं और ये हर रोज आवाज उठा रहे हैं। तो ये आवाज को खुशी खुशी खत्म करने के लिए विभाग चाह रही है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण चुनाव आचार संहिता से कर दिया जाए, ये सोच रही है। अब इसमें कितना अमल होगा कितना नहीं होगा ये माता रानी जानती हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि जिनका भी जिला आवंटन हो चुका है वो प्रयास करते रहें। हम भी प्रयास कर रहे हैं, देख भी रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन क्या मेरे अकेले प्रयास करने से आपका विद्यालय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको 24,000 को खड़ा होना पड़ेगा, और जो लोग 17,000 वंचित रह गए हैं, मैं तो 41,000 ही मानता हूं, लेकिन आप लोग अलग अलग बना लिए हैं तो अलग अलग ही करें कि जो 17,000 बच गए हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर दशहरा के बाद खुशी चाहते हैं तो बैठे बैठे घर पे किसी को सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप विद्यालय का इंतजार करें या जिला का इंतजार करें। अगर चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाए तो मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत करने का तरीका कैसे होगा? हर रोज आप पटना आपको नहीं बुलाते हैं, हम आपको ही पता है। मेहनत करने का तरीका है ट्विटर पर लिखिए, मांग कीजिए, सरकार के जितने भी ऑफिशियल हैंडल है उसको टैग कीजिए, ट्विटर अभियान कर सकते हैं। अपने घर पे आज आप लोग आ गए हैं, आपके इर्द गिर्द सारे आपके जनप्रतिनिधि MLC हो या MLA हो या लोकल नेता हो, आपको मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते हैं तो हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पार्टी का कार्यालय रहता है, चाहे वो JDU का हो चाहे भाजपा का हो, जो सत्तारूढ़ दल है। तो आप उनके कार्यालय में जाइए, वहां तो आपके भैया चाचा मिलेंगे ही मिलेंगे, जो वहां बात पहुंचाएंगे कार्यालय प्रभारी को, वो ऊपर पहुंचाएंगे। देखिए, काम करने का तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका से हिसाब से काम करते हैं कि वहां तक बात पहुंची, हड़बड़ाते नहीं है। अभी हमने कुछ ग्रुप में देखा हड़बड़ा गए हैं। देखिए, काम करने का तरीका सीखिए। अभी सब लोग छुट्टी में आए हैं, आज ही सब लोग, भाजपा का ऑफिस हर प्रखंड में खुला हुआ है, हर जिला में मुख्यालय में खुला, वहां जाइए, वहां के आपके 4 आदमी मिलिए जाएंगे जान पहचान को, वहां बात पहुंचाइए कि देखिए ऐसा ऐसा समस्या है, चुनाव में घाटा भी लग सकता है। भाई शिक्षक ठीक है, शिक्षक कुछ नहीं, लेकिन शिक्षक का परिवार तो है, जो अपने बच्चा का, अपना वाइफ का, अपनी बहन का, अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम लोग तो चुनाव अधिकारी हैं, हम लोग चुनाव पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा परिवार को तो कोई रोकने नहीं जाएगा।
तो ये सब चीज़ें आप अपने लोकल लीडर को समझाइए, उसके बाद विधायक के पास पहुंचिए। एमपी भी अभी आपके अपने ज़िले में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्या कि चुनावी माहौल है, सब लोग अपने क्षेत्र में है, तो हर कोई अपने अपने जनप्रतिनिधि से मिले। ट्विटर मत छोड़िए, ट्विटर लगातार चलाते रहिए, भले दशहरा ही क्यों नहीं, लेकिन 5 गो ट्वीट करके तब हवन पे बैठिए, तब जाके 6 तारीख तक कुछ सूचना मिल सकती है अच्छी खासी। क्योंकि दबाव जब तक, प्रयास जब तक आप लोग अच्छे मुहिम से नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ सफलता हाथ में नहीं मिले। आपस में मैं देखता हूं कि आज एक ग्रुप में देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि सेम जिला के लिए आवाज़ नहीं उठाते, कोई कहता है कि ये नहीं हो रहा। भाई तो सेम जिला वाले आते ही नहीं हैं, हमको भी दुख लगता है कि आपका नहीं आवाज़ उठ रहा है, क्योंकि आप आइए नहीं रहे हैं। हमने तो कोई ठेकेदारी नहीं ली है, लेकिन सहयोग चाहते हैं, सहयोग नहीं मिलता आपका। सहयोग क्या, मानसिक सहयोग और शारीरिक सहयोग पटना में आने के लिए पैसा तो मांगते नहीं हम लोग। तो ये सोचिए, खुद सोचिए, एक बार अपना एनालिसिस कीजिए, तब किसी पर आरोप प्रत्यारोप कीजिए। अभी छुट्टियों का दौर है, सब लोग घर पे हैं, शांति से हैं, लेकिन शांति से मत बैठिए और नेताओं से मिलिए, तब जाके आपको खुशखबरी मिल सकती है, अन्यथा आप पीछे छूट जाइएगा। और एक बार चुनाव आया, ना अधिकारी को ये रहेंगे, ना शिक्षा मंत्री रहेंगे, ना सरकार रहेगी। चुनाव बाद क्या परिणाम आएगा, यही शिक्षा मंत्री रहेंगे कि नए शेष रहेंगे, कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि बदल भी जाए तो फिर नया सिरे से शुरू हो सकता है। तो हमारे पास जो आज गिन गुथ के 8 से 7 दिन है, 9 दिन मैक्सिमम मांग के चलिए, उससे अधिक समय नहीं है अपने लिए लड़ने के लिए। अगर इस 9 दिन में आप लोग सिर्फ ग्रुपबाजी कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिखिएगा, तो आप दूर हो जाइएगा, ये तय मान के चलिए। अभी हम लोगों ने कल ज़्यादातर मुद्दा गृह जिला कहीं बोला कि गृह जिला में क्यों नहीं दिया गया। आप लोग का भी जो 24,000 आवंटन हुआ था, उसमें से अधिकतर लोगों को अपना गृह जिला नहीं मिला। जिसको जाना था लखीसराय वो चला गया भागलपुर, जिसको जाना था भागलपुर वो चला गया बांका। ये तो हुआ है ना। हम लोग आज देखिए किस स्तर पे आ गए हैं कि बहुत लोगों का पंचायत मिल गया, और आज हम लोग अपने जिला के बगल से भी बगल में भी जाने को तैयार। इस तरह से मानसिक रूप से हम लोग कमजोर हो चुके हैं। ये कोई नहीं सोच रहा है कि हमें जिला अपना नहीं मिला। आज आप एक बार ट्रांसफर ले लिए, 5 साल 10 साल फिर अपना जिला में जाने का उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कल गृह जिला पर ही ज़्यादा जोर दिया था, खासकर पटना जैसे जिलों का, गया, आरा, बक्सर, सिवान, सारण, यहाँ के लोग ही वंचित रह गए हैं। भाई तो आज तो मैंने देखा कि भैया किसी को किशनगंज ही अलॉट नहीं हुआ है, किसी को मधुबनी अलॉट नहीं हुआ, सुपौल अलॉट नहीं हुआ। जिसको वहाँ जाना था, वहाँ सीटें थी, पहले निकला था कि 14 जिलों में सीटें खाली थी। हाँ, और एक बात और दिमाग में है, कल एक कमेंट पढ़े कि 3432 में से कुछ पुरुष ऐसे भी हैं कि जिसका विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। मुझे आज जानकारी मिल रही है। भैया आप लोग अपने में बतिया के रहिएगा तो कैसे पता चलेगा? मैसेज के थ्रू बताइएगा, कभी ना कभी तो पढ़ ही लेते हैं मैसेज, तो जानकारी दीजिएगा तब तो। ग्रुप में बना के लिखते हैं, हमको जानकारी नहीं है। भैया नहीं तो मेरे व्हाट्सएप कम से कम 15,000 मैसेज पड़ल है, सबका धीरे धीरे रिप्लाई देते हैं जितना हो सकता है। तो कभी ना कभी लगातार करते रहिए, 2 3 बार हर आधा घंटा पर। कभी तो ऊपर में आएगा मैसेज तो आदमी का नजर पड़ जाएगा, क्या है कि 1 घंटा लेट होता है तो मैसेज 200 नीचे चला जाता है मेरा, समझे? तो जो भी जानकारी दीजिएगा तब। अब आगे फिर हम भी नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाता है? हमको नेता हैं, नेता थोड़े हैं, आप ही के जैसे एक शिक्षक हैं। तो बस थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। और एक चीज़ और बोलना भूल गए, हाँ, जो विभाग की मंशा है वो 1 से लेकर 6 जिला जो हम लोग दे चुके हैं, पहले 3 और फिर 3 6। हम लोग का प्रयास यही है कि जो पहले 3 जिला दिए थे ना, उसी में से पुनः कुछ लोगों को मिल जाए। सबको तो नहीं मिलेगा, ये हमको पता है, लेकिन कुछ लोगों का देखिएगा कि जो पहले 3 जिला मिला था उसमें से भी अलॉट हो सकता है। संभावनाएं ऐसी है, 100% नहीं, लेकिन संभावना है। क्योंकि राजनीतिक दल, शिक्षा विभाग, सभी लोग प्रेशर में हैं। हमारी बात जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी है, सभी लोगों के संज्ञान में फिर आ चुका है, और दबाव लगातार जारी है। बस दशहरा पूजा का खत्म होने का इंतजार है। आज भी सचिवालय खुला है, हाफ डे तक, 2-2:30 बजे तक खुलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को लग जाना है कि 6 तारीख से पहले, एकदम डेडलाइन ले लीजिए, 6 तारीख से पहले हम लोग का विद्यालय और जिला आवंटन हो जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं, जब साथ लड़ रहे थे इतने 1,30,000 होने के बाद भी हम लोग जो बचे हुए थे, अभी साथ में लड़ रहे थे, तो साथ ही में घर जाए। अगर ये मेरा मनसा बुरा है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर सही है तो आप लोग जानते हैं कि मेरा दिल कैसा है। हम चाहते हैं कि सबको लेके चले। उसमें कुछ मुद्दा छूट भी जाता है, जैसे नहीं पता चल पाता। जैसे आज पता चले 3432 में किसी का नहीं अलॉट हुआ है, आज हम सुन रहे हैं किसी का सुपौल नहीं मिला है, सुन रहे हैं
भाई सुपौल जैसा जिला में नहीं मिला। सुनते सुनते तो हम सोचने कि साला ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जिला में नहीं मिला। खैर छोड़िए, अब तो बातें बीत गई हैं, अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा कि बात पूछी जाएगी भाई 3432 का जिसका जिला अलॉट था उसको क्यों नहीं हुआ। एक तो आज भैया कॉल किए हैं तो भैया मेरा पहले यहाँ जिला अलॉट था, अब की बार यहाँ जिला अलॉट हुआ, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। ये तो अजीब विडम्बना है कि पहले अपना गृह जिला मिला था, अब की बार दूसरा जिला मिल गया। ये भी एक समस्या सामने आ पड़ी है। कोशिश सर देखिए, मेरा कोशिश रहता है कि हम सबका समस्या हल कर ले उसमें, लेकिन क्या होता है किसी का आगे पीछे हो जाता है ना तो तुरंत आरोप करना शुरू कर देता है। हम लोग क्या है कि लगातार सबका सोचते हैं कि अच्छा हो अच्छा हो अच्छा अच्छा हो, अच्छा होते भी जाता है, जिसका थोड़ा सा लेट होता है ना आरोप प्रत्यारोप होता है, शुरू हो जाता है, ये है वो है। बाकी धैर्य बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, इतना दिन से धैर्य बनाए हैं तो आगे भी धैर्य बनाइए, मैं यही कहना चाहूँगा। और निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। क्या है कि अब कल है वो मैम से बात हो रहा था, वो बोली कि डिहाइड्रेशन हो गया है, तबीयत खराब हो गया, तो ऐसे तबीयत मत खराब कीजिए भाई, जिंदा रहना है ट्रांसफ़र के लिए, तब जाके घरे जाके 60 साल हो के ही मरिए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।